Hi everyone, the question is the value of minus pi to pi 2y 1 plus sin y अपॉन 1 plus cos square y dy। ठीक है, देखो अब इसके अंदर लिमिट अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं तो माइनस पाई टू पाई यहाँ पर है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है ओड इवन फंक्शन की। वो क्या होती है, सपोज अपन को फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो माइनस ए टू ए, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले फंक्शन को चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं, ओड और इवन फंक्शन के लिए। तो सपोज देखो अगर फंक्शन क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन देखो कैसे चेक करते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं इवन फंक्शन। और साथ में होता है ओड फंक्शन, क्या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं ओड फंक्शन। अब प्रॉपर्टी देखो कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 को अपन आउटसाइड ले आते हैं और फिर करते हैं केवल उसका 0 to a में इंटीग्रेशन और बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन है तो फिर उसका आंसर क्या हो जाता है 0। ये अपन ग्राफिकल अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं, जो कि 12th में अपन यूज़ भी करते हैं वहाँ पे। तो ग्राफिकली अपन देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ओड फंक्शन जब होता है तो वो सिमेट्रिक होता है अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर। मतलब अगर फर्स्ट में है तो थर्ड में होगा, तो फर्स्ट में पॉजिटिव थर्ड में नेगेटिव, दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। अब अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आएगा तो ऊपर ही। तो क्या होगा, वो जो LHS में जो मतलब लेफ्ट में जो होगा वाई के और राइट में जो होगा दोनों सेम होंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो उससे पहले देखो दोनों को थोड़ा अपन सेपरेट कर देते हैं। तो माइनस पाई टू पाई, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 2y और अपॉन में क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई एंड dy। फिर सेकेंड टर्म में देखो क्या बनेगा माइनस पाई टू पाई, ये 2y जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2y साइन वाई और ये बन गया 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई और dy। अब देखो प्रॉपर्टी अपन चेक करते हैं, देखो यहीं पे चेक करते हैं ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा अपन को। फर्स्ट पार्ट को देखो अपन ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ y है तो माइनस वाई रिप्लेस कर देते हैं। देखो तो y में रिप्लेस किया माइनस वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब नीचे चलते हैं, देखो 1 प्लस कोस माइनस वाई। अब वैसे कोस माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, बट यहाँ क्या है स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये नेगेटिव एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ एफ ओ माइनस वाई क्या हो गया माइनस एफ ओ वाई। इसका मीनिंग ये कौन सा फंक्शन हो गया ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन हुआ, इसका मीनिंग फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब चलो सेकंड को अपन चेक करते हैं। देखो y में फिर से रिप्लेस करते हैं माइनस वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। जब साइन में अपन ने रिप्लेस क्या किया माइनस वाई, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अपन में चलते हैं 1 प्लस, देखो फिर से स्क्वायर है यहाँ पे, तो वो तो क्या होगा पॉजिटिव। अब अपन देखते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब वही सेम फंक्शन वापस से मिलने वाला है। मीन्स क्या हो गया एफ ऑफ माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में इवन फंक्शन। अब अगर इवन फंक्शन है तो उसके लिए प्रॉपर्टी से कैसे सोल्व करेंगे 2 0 to पाई और यहाँ आ जाएगा 2y साइन वाई और 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब बस अपन को सेकंड पोर्शन को सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं। देखो इसको, अब यहाँ क्या हुआ, देखो इस 2 को आउटसाइड ले आते हैं तो क्या बन गया 4, ये बन गया 0 to पाई और ये बन गया y अब साइन वाई अपॉन आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई और dy। अब आपको थोड़ा अगर ऑब्जर्वेशन अगर दिखा होगा क्या कि कोस का डेरिवेटिव क्या है साइन, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ चुका है हमारे पास में y, तो इस y को रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ x। अब देखो वो क्या होता है कि सपोज आपको a टू b किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, साथ में क्या आ जाए x एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो कब होता है एलिमिनेशन, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले आपको चेक करना होता है। कंडीशन क्या होता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर ये वाला कंडीशन अगर एप्लीकेबल है तो ही अपन एलिमिनेशन कर सकते हैं x का। और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो
आंसर होता है a प्लस बी अपॉन 2 और फिर आता है a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये एक तरह से रिजल्ट हमारे पास में है। तो वैसे देखा जाए तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको प्रॉपर्टी जो है P3 P4 जो आप NCERT में यूज़ करते हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम से आएगा। बस उसमें क्या होगा, स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप ये वाला प्रॉपर्टी याद रखो। चलो अब इसका यूज़ करते देखो, बट पहले क्या होगा, चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए। चलो ऑब्जर्व करते देखो, इस y को सेपरेट कर लेते हैं और ये बन गया हमारा फंक्शन। तो देखो अब एफ ऑफ वाई क्या बन गया हमारे पास में, साइन वाई अपॉन 1 प्लस को स्क्वायर वाई। अब इसमें चेक करना होगा क्या, a प्लस बी मीन्स क्या बन गया 0 प्लस पाई, मतलब पाई ही बनेगा। तो a प्लस बी माइनस वाई अगर चेक करूँ तो देखो सोल्व करता हूँ डायरेक्टली, तो y में क्या रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस वाई। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, वापस से साइन थीटा हो जाएगा, इसका मतलब साइन वाई आएगा 1 प्लस। अब यहाँ चेक करते देखो, वैसे अपने पास क्या होता है, कोस में क्या आ जाएगा पाई माइनस वाई, तो आएगा तो क्या माइनस कोस वाई, बट यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो वो तो उसको वापस क्या बना देगा पॉजिटिव। तो देखो वापस से अपना फंक्शन आ गया। अगर फंक्शन आ गया इसका मतलब अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, लोअर कितना लिमिट हो गया 0 प्लस पाई अपॉन 2 और बन गया 0 टू पाई। अब y को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि एलिमिनेशन हो चुका है, तो बन गया कितना साइन y और 1 प्लस को स्क्वायर वाई और डी वाई। बस अब इसको इंडिकेट करना है, वो हमारे लिए ईजी रहेगा। ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ तो बना 2 पाई। अब इसमें करते देखो सब्सटीट्यूशन, तो क्या दिख रहा है अपन को, कोस को क्या रिप्लेस कर देते हैं t, तो पुटिंग कोस y इज इक्वल्स टू t। तो उसको डिफ्रेंशिएट क्या देखो, सबसे पहले क्या होगा साइन y और डी वाई क्या हो जाएगा dt। तो हमारे पास यहाँ किसका वैल्यू चाहिए, साइन y डी वाई का, तो माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस dt अपोन में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जब भी अपन करते हैं देखो सब्सटीट्यूशन, तो लिमिट भी चेंज करना होता है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं, यहाँ रखा y 0, कोस 0 कितना होता है 1, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे पाई, तो कोस पाई कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ देखो डायरेक्टली आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, बट मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। कौन सी वाली प्रॉपर्टी देखो, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो माइनस क्या होता है आगे आ जाता है। तो ये भी अपने पास प्रॉपर्टी है P2, क्या कि अगर आपको a टू b फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होता है माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बस लिमिट क्या कर दो आप इंटरचेंज कर दो तो B2 ही हो जाता है। तो इसका रिवर्स भी सेम ही रहेगा। तो माइनस, चलो अपन लिमिट चेंज कर देते हैं, तो -1 to 1 और ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, किसका होता है ये होता है फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स t का, और -1 to क्या आ जाएंगे 1। चलो अब इसका लिमिट सोल्व कर लेते हैं 2 पाई। अब जब यहाँ 1 पुट किया, tan इनवर्स में 1 कौन से एंगल पे होता है π/4 पे आ जाएगा माइनस। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना आप, यहाँ क्या पुट करेंगे -1। अब -1 tan में कौन से एंगल पे होता है -π/4 पे होता है, तो -π/4 आएगा तो क्या हो जाएगा +π/4। तो दोनों को सोल्व कर लेते हैं 2 पाई। अब ये π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा π/2। देखो 2 कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब क्या बन गया पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर अपना क्या बन जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4th पाई स्क्वायर।